खादी आंदोलन के प्रणेता ध्वजा प्रसाद साहू को कौन नहीं जानता। इन्हीं के चलते बिहार में खादी को नई दिशा मिली। ध्वजा बाबू ने जब जनमानस में जोश भरे तो उड़ गए थे अंग्रेजों के होश। बापू के स्नेह ने इनका हौसला बढ़ाया था। आजादी के लिए वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। देश भर में खादी ग्रामोद्योग का जाल फैलाकर काफी हद तक बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया। लोग इन्हें खादी का भीष्म पितामह भी कहते। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के एक छोटे से गांव में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी सह खादी आंदोलन के प्रणेता ध्वजा प्रसाद साहू आज इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। आजादी में गांधी जी के साथ काफी समय गुजारने वाले इस शख्स को जो सम्मान मिलना चाहिए अब तक राज्य व केंद्र सरकार ने नहीं दिया। ध्वजा प्रसाद साहू स्मारक समिति के सचिव संजीव कुमार कहते हैं कि कई ऐसी हस्तियां गुमनाम होकर रह गई। निष्काम कर्मयोगी थे ध्वजा बाबू। ध्वजा बाबू का जन्म 1893 में मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के राम खेताड़ी गांव के गरीब किसान परिवार में हुआ था। पिता का निधन असमय ही सांप काटने से हो गया था। उस वक्त वे सिर्फ 8 वर्ष के थे। छात्रवृत्ति के पैसे से पढ़ाई की। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुई। इसका प्रभाव ध्वजा बाबू पर पड़ा और उन्होंने क्रांतिकारी बनने का मन बना लिया। 1914 ईस्वी में अनुशीलन समिति के संगठन का काम करने लगे। तत्कालीन जीबीबी कॉलेज के विद्यार्थी थे। उस समय आचार्य जेबी कृपलानी इन्हें इतिहास पढ़ाया करते थे। 1917 में गांधी जी से संपर्क होने पर भी ध्वजा बाबू अनुशीलन समिति से ही जुड़े रहे। बाद में भागलपुर, मुंगेर तथा पटना में भी संगठन का काम किया। 1923 में सुमित्रा देवी से शादी की, लेकिन इससे पहले शर्त रखी कि दुल्हन अपने हाथों से काते हुए सूत से बनी साड़ी पहनकर आए। इनकी मृत्यु मुजफ्फरपुर स्थित सर्वोदय ग्राम में 8 फरवरी 1987 में हुई थी। गांधी कुटीर नाम से गांधी संस्था की स्थापना। 1919 में महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर अपने साथी राम विनोद सिंह से मिलकर मलखाचक में गांधी कुटीर नाम से खादी संस्था की स्थापना की। इस क्रम में विभिन्न आंदोलनों में भाग लेते रहे। 1921 में इन्हें जेल की सजा हुई। 1923 में कृपलानी जी ने महात्मा गांधी से आज्ञा लेकर इन्हें उत्तर प्रदेश श्री गांधी आश्रम बुला लिया। 1925 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित चरखा संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक तबाही खादी संस्थाओं की हुई। खादी भंडारों को लूटा एवं जलाया गया। ध्वजा बाबू ने इन भंडारों को पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी ली तथा चंदा इकट्ठा करने उत्तर प्रदेश तक गए। पटना लौटने के क्रम में ट्रेन में गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान जेल की सजा भी हुई थी। रिलीफ कमेटी में महत्वपूर्ण योगदान। 1947 के दंगों की शांति स्थापना के साथ शरणार्थियों के पुनर्वास और राहत पहुंचाने के लिए रिलीफ कमेटी बनवाई और अपने विश्वसनीय साथियों को लगाया। चुनाव लड़ने से मना कर दिया। 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में ध्वजा बाबू को पुपरी क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया, किंतु ध्वजा बाबू ने महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को ही चुना और चुनाव लड़ने से मना कर दिया। 1956 में अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई की स्थापना हुई, जिसमें नेहरू जी ने ध्वजा बाबू को संस्थापक सदस्य बनाया। 1962 में चीन का आक्रमण हुआ और हिमालय सेवा संघ तथा हिल एंड बॉर्डर प्रोग्राम के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुनर्वास का काम हुआ। इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1978 में विनोबा भावे द्वारा स्थापित खादी मिशन के बिहार प्रांत के अध्यक्ष बने। 1982 में ही आचार्य जेबी कृपलानी का देहांत हो गया, जिसके बाद देश की सबसे बड़ी खादी संस्था श्री गांधी आश्रम उत्तर प्रदेश के आजीवन अध्यक्ष रहे। ध्वजा बाबू ने बग्घी खींची थी। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर आए। घोड़े की जगह ध्वजा बाबू के नेतृत्व में 5-6 विद्यार्थियों ने स्वयं बग्घी को खींचते हुए गांधी जी को कृपलानी जी के आवास तक पहुंचाया था। गांधी के साथ पुनर्वास कार्य का संचालन 1934 में आए विनाशकारी भूकंप में प्रभावित क्षेत्रों में रिलीफ का कार्य तथा महात्मा गांधी के साथ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि पर पुनर्वास कार्य का संचालन किया। गांधी जी ने कहा था कि खादी को मैला पसंद नहीं।
एक बार ध्वजा बाबू ने महात्मा गांधी से पूछा था, बापू खादी का कपड़ा बहुत जल्द मैला हो जाता है, रोज धोना पड़ता है। इस पर गांधी जी ने कहा था, हाँ, खादी को मैला पसंद नहीं। बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को मैला पसंद नहीं शीर्षक से हरिजन में एक लेख भी लिखा था। अनेक क्षेत्रों में रहा इनका योगदान। ध्वजा बाबू ने गजाधर साहू ट्रस्ट, संथाल पहाड़िया मंडल देवघर, हरिजन सेवक संघ, मुसहर सेवा संघ, वनवासी सेवा केंद्र, ग्राम भारती, गांधी जन्म शताब्दी समिति, बिहार निर्माता स्मारक समिति, बिहार विद्यापीठ, गजाधर मिश्र ट्रस्ट, गोड्डा आदि संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री व सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे थे ध्वजा बाबू। रजनी रंजन साहू, पूर्व राज्यसभा सांसद के अनुसार ध्वजा बाबू खादी ग्रामोद्योग के अधिष्ठाता थे। स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खादी ग्रामोद्योग को अपना अस्त्र शस्त्र बनाया और अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई। राम संजीवन ठाकुर, अध्यक्ष बिहार प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी फेडरेशन के अनुसार ध्वजा बाबू देश के प्रेरणा स्रोत थे। इन्होंने अपने जीवन में किसी भी पद की कभी इच्छा नहीं रखी। ये बापू के प्रिय सहयोगियों में से एक थे। डॉक्टर रजी अहमद, मंत्री गांधी संग्रहालय पटना के अनुसार बिहार के सारे बड़े कांग्रेसी नेता ध्वजा बाबू के सहकर्मी थे। पहली पंक्ति के सक्रिय नेताओं में उनका नाम शुमार होता था। इसके बावजूद चुनावी राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। शैलेश बंदोपाध्याय, पूर्व सदस्य खादी ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ और चरखा संघ के विस्तार और निर्माण का श्रेय ध्वजा बाबू को ही जाता है। इनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की जरूरत है। मित्रों, मोमेंटस क्लब को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी।